साथियों, आज हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन का संक्षिप्त परिचय जानेंगे और उनके कुछ अनमोल विचारों पर भी प्रकाश डालेंगे। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दलितों का मसीहा और साथ ही साथ भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा आधुनिक भारत के शिल्पकार भी कहा जाता है इनको। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित महू में 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जात के दलित थे। उनकी जात को अछूत जात माना जाता था, इसलिए उनका बचपन बड़ी ही मुश्किलों में व्यतीत हुआ, बहुत ही कष्टदायक व्यतीत हुआ। उस समय सभी निम्न जात के लोगों को सामाजिक बहिष्कार, अपमान, भेदभाव का सामना करना पड़ता था। आज हम जानते हैं बाबा साहब के जीवन के कुछ ऐसे बिंदु जिसको हर भारतीय को जानना आवश्यक है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि इन्होंने मुख्य रूप से किस किस जगह पढ़ाई की। उस समय विदेश जा कर के पढ़ाई करना बहुत बड़ा बात माना जाता था। मुंबई विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए किया। कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए, पीएचडी, एलएलडी किया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी, डीएससी उन्होंने किया। इस तरह से अन्य भी उन्होंने डिग्रियां हासिल की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, लेखक, पत्रकार, समाजशास्त्री, मानव विज्ञानी, शिक्षाविद, धर्मशास्त्री, इतिहासविद, प्रोफेसर और संपादक तक उपाधियां दी जा चुकी हैं, क्योंकि पढ़ाई के क्षेत्र में उन्होंने जो योगदान अपने समाज और राष्ट्र को दिया उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उनका मुख्य रूप से जो व्यावसायिक पृष्ठभूमि रहा पढ़ाई के बाद, वह वकील, प्रोफेसर और राजनीतिज्ञ बने। भारत के झंडे पर अशोक चक्र लगवाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगभग 9 भाषाओं को जानते थे। भीमराव अंबेडकर 21 साल की उम्र तक लगभग सभी धर्मों की पढ़ाई कर ली थी। भीमराव अंबेडकर ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी विदेश जाकर की थी। भीमराव अंबेडकर के पास लगभग 32 डिग्रियां थीं। बाबा साहब आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू महार जात में आते थे, जिन्हें समाज में अछूत माना जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कश्मीर में लगी धारा नंबर 370 के खिलाफ थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समय हिंदू जाति व्यवस्था से, कुरीतियों से, ऊंच नीच की भावना से आज ही जाकर उन्होंने कहा था कि मैं भले ही हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मरूंगा नहीं हिंदू धर्म में। और इसी क्रम में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना करके बौद्धिस्ट बन गए। उन्होंने जो किताबें लिखी उसमें मुख्य रूप से भारत का राष्ट्रीय अंश, भारत में जातियां और उनकी मनीषीकरण, भारत में लघु कृषि और उनके उपचार, मूल नायक, ब्रिटिश भारत में साम्राज्यवादी वित्त विकेंद्रीकरण, रुपये की समस्या, उद्भव और समाधान, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का अभ्युदय, बहिष्कृत भारत, जनता, जात विच्छेद, संघ बनाम स्वतंत्रता, पाकिस्तान पर विचार, श्री गांधी एवं उनके अछूतों की विमुक्ति, शूद्र कौन और कैसे, भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म, महाराष्ट्र भाषाई प्रांत। इस तरह से और भी किताबें उन्होंने लिखी थी। मुख्य रूप से ये किताबें हैं। उनकी जो डिग्रियां थीं, कुल उनके पास 32 डिग्रियां थीं और 9 भाषाओं का ज्ञान था। तो
विद्वत्ता की कमी उनके अंदर कहीं से भी नहीं थी। उसको ऐसे कहा जा सकता है कि अब तक जितने भी विद्वान हुए उनमें सबसे अग्रणी, सबसे आगे, सबसे ऊंचा स्थान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दिया जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छुआछूत की पीड़ा को जन्म से ही झेलते आए थे। जात प्रथा, ऊंच नीच का भेदभाव वह बचपन से ही देखते आए थे और इसके स्वरूप उन्होंने काफ़ी अपमान का सामना किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष किया और इसके जरिए वे निम्न जाति वालों को छुआछूत की प्रथा से मुक्ति दिलाना चाहते थे और समाज में बराबर का दर्जा दिलाना चाहते थे। 1920 के दशक में मुंबई में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने भाषण में यह साफ साफ कहा था कि जहां मेरे व्यक्तिगत हित और देश हित में टकराव होगा वहां पर मैं देश के हित को प्राथमिकता दूंगा, परंतु जहां दलित जातियों के हित और देश के हित में टकराव होगा वहां मैं दलित जातियों को प्राथमिकता दूंगा। वे दलित वर्ग के लिए मसीहा के रूप में सामने आए जिन्होंने अपने अंतिम क्षण तक दलितों को सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया। वर्ष 1936 में बाबा साहब जी ने स्वतंत्र भारत मजदूर का गठन किया था। 1937 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 15 सीट की जीत मिली। अंबेडकर जी अपने इस पार्टी को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में बदल दिया। इस पार्टी के साथ वे 1946 में संविधान सभा के चुनाव में खड़े हुए, लेकिन उनकी इस पार्टी का चुनाव में बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा। कांग्रेस व महात्मा गांधी ने अछूते लोगों को हरिजन नाम दिया, जिससे वह लोग उन्हें हरिजन ही बोलने लगे, लेकिन अंबेडकर जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था और उन्होंने इस बात का विरोध किया था। उनका कहना था अछूते लोग भी हमारे समाज का एक हिस्सा हैं, वे भी बाकी लोगों की तरह आम व्यक्ति हैं, उन्हें भी जीने का बराबरी का हक है। अंबेडकर जी को रक्षा सलाहकार कमेटी में रखा गया। वह भारत के पहले कानून मंत्री बनाए गए थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपने महान कार्यों के चलते कई पुरस्कार भी दिए गए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की स्मारक दिल्ली स्थित उनके घर 26 अलीपुर रोड में स्थापित की गई है। अम्बेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम से कई संस्थान खोले गए हैं भारत में। इनके अलावा विदेशों में भी कई राष्ट्रों में इनकी मूर्तियां लगाई गई हैं। ये जहां कोलंबिया और लंदन जैसे जगहों पे पढ़े हुए थे, वहाँ कॉलेजों में इनकी मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1948 से मधुमेह से मतलब डायबिटीज़ से पीड़ित थे और वह 1954 तक बहुत बीमार रहे। 3 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और धम्म को पूरा किया और 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में अपनी अंतिम सांस ली, मतलब परिनिर्वाण हो गया। बाबा साहब का अंतिम संस्कार चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में किया गया। इस दिन से अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है पूरे राष्ट्र में। आइए जानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के कुछ अनमोल विचार। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा दिखाता है, एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। मैं किसी समुदाय की प्रगति महिलाओं ने जो प्रगति हासिल की उससे मापता हूँ।
जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज़्यादा गुनहगार होता है। मनुष्य नश्वर है, उसी तरह विचार भी नश्वर है। एक विचार को प्रचार प्रसार की ज़रूरत होती है, जैसे पौधे को पानी की, नहीं तो दोनों मुरझा कर मर जाते हैं। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते हैं, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके लिए बेईमानी होगी। बकरे का बलिदान किया जाता है, लेकिन शेर का बलिदान करने की ताकत किसी में नहीं है। इसलिए आप शेर बने, देश की तरक्की में सहयोग करें, शेर की तरह अपने अधिकारों के लिए गरजते रहें। हम भारतीय हैं, पहले और अंत तक भारतीय हैं। उन्होंने आगे कहा है, जो समुदाय अपना इतिहास भूल जाते हैं वह कभी इतिहास बना नहीं पाते हैं। गुलाम बनकर जियोगे तो ये दुनिया कुत्ता समझकर लात मारेगी, और नवाब बनकर जियोगे तो ये दुनिया शेर समझकर सलाम ठोकेगी। मैं राजनीति में सुख भोगने नहीं आया हूँ, बल्कि अपने सभी दबे और कुचले भाइयों को उनके अधिकार दिलाने आया हूँ। पति पत्नी के बीच का संबंध सबसे घनिष्ठ दोस्तों के संबंध के समान होना चाहिए। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। हिंदू धर्म में विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच वाले विकास के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखे वह धर्म नहीं, बल्कि गुलाम बनाए रखने का एक षड्यंत्र है। भौतिक गुलामी से मानसिक गुलामी ज़्यादा खतरनाक होती है। अपनी किस्मत के बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करो। यदि मुझे लगा कि संविधान का दुरुपयोग हो रहा है तो मैं इसे सबसे पहले जलाऊंगा। एक महान व्यक्ति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से अलग है, क्योंकि वह समाज का सेवक बनने के लिए तैयार रहता है। यदि सपने सच नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। मैं जीवन भर काम कर चुका हूँ, अब नौजवान आगे आए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, मेरे इरादे हमेशा साफ होते हैं, इसलिए कई लोग मेरे खिलाफ होते हैं। उदासीनता लोगों को प्रभावित करने वाली सबसे बुरी किस्म की बीमारी है। मेरे नाम की जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए रास्ते पे चलें। शिक्षित बने, संगठित बने, तब संघर्ष करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेंगी, उस दिन मेरे इस देश को महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता। संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि वह जीवन का एक माध्यम है। अगर मुझे लगा कि मेरे द्वारा बनाए गए संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो सबसे पहले मैं उसे जलाऊंगा। जो धर्म स्वतंत्रता, समानता और बुद्धत्व सिखाता है वही सच्चा धर्म है। मैं बहुत मुश्किलों से इस कारवां को इस स्थिति तक लाया हूँ। यदि मेरे लोग, मेरे सेनापति इस कारवां को आगे नहीं ले जा सकते हैं तो पीछे भी नहीं ले जाना। सफलता कभी भी पक्की नहीं होती और असफलता भी कभी अंतिम नहीं होती। इसलिए अपनी कोशिश को तब तक जारी रखो जब तक आपकी जीत इतिहास न बन जाए। इरादे मेरे हमेशा साफ होते हैं, इसलिए कई लोग मेरे खिलाफ होते हैं। अगर मुझे किसी समुदाय की प्रगति मापनी हो तो उस समुदाय की महिलाओं ने क्या प्रगति हासिल की, मैं उससे मापता हूँ। चमचे कभी वफादार नहीं होते हैं और वफादार कभी चमचे नहीं होते हैं।
अगर मरने के बाद भी जीना चाहते हो तो एक काम जरूर करना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या लिखने लायक कुछ कर जाना। जो इंसान अपनी मौत को हमेशा याद रखता है वही इंसान हमेशा अच्छे कार्य करने में लगा रहता है। अगर आप में गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है, ये डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था। आप हमेशा अच्छा दिखने के लिए मत जियो, बल्कि आप एक अच्छे व्यक्ति बनने के लिए जियो। ज्ञानी लोग किताबों की पूजा करते हैं, जबकि अज्ञानी लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। देश का राष्ट्रपति एक दलित हो सकता है, लेकिन एक मंदिर का पुजारी नहीं हो सकता। राष्ट्रपति बनना संविधान की देन है और पुजारी न बनना धर्म की देन है। अज्ञानता से भय पैदा होता है, भय से अंधविश्वास पैदा होता है, अंधविश्वास से अंधभक्ति पैदा होती है, अंधभक्ति से आदमी का विवेक शून्य हो जाता है, और जिस आदमी का विवेक शून्य हो जाता है फिर वह आदमी इंसान नहीं, मानसिक गुलाम हो जाता है। इसलिए अज्ञानी नहीं, ज्ञानी बनो। इस पूरी दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है। इसलिए आधी रोटी खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। शिक्षा जितनी पुरुषों के लिए ज़रूरी है उतनी ही महिलाओं के लिए भी ज़रूरी है। जो इंसान झुक सकता है वह इंसान सारी दुनिया को झुका भी सकता है। बाबा साहब ने कहा था, मेरा जन्म भले ही हिंदू धर्म में हुआ है, लेकिन मेरी मौत एक हिंदू के रूप में नहीं होगी। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वह आपके किसी काम की नहीं होती है। जो लोग इतिहास को भूल जाते हैं वो लोग कभी इतिहास नहीं बना सकते हैं। उन्होंने कहा था, शिक्षा प्राप्त करना एक शेरनी के दूध की तरह होता है, जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। साहब ने कहा था, हमारे देश के संविधान में मतदान का अधिकार एक ऐसी ताकत है जो किसी ब्रह्मास्त्र से कहीं कम नहीं है। समाज में अनपढ़ लोग हैं वह हमारे समाज की समस्या नहीं है, लेकिन जब हमारे समाज के पढ़े हुए लोग भी गलत बातों का साथ देते हैं और चालाकी से गलत बात को सही दिखाने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, वही हमारे समाज की समस्या है। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरे लोगों के महलों की गुलामी से कई गुना अच्छा है। अन्याय से लड़ते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां उसका बदला जरूर लेंगी। अगर अन्याय सहते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बनी रहेंगी। जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा, और जिससे लड़ना है उसे उससे पहले अच्छे से पढ़ना होगा। बिना पढ़े कुछ नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो आपकी हार निश्चित है। बाबा साहब को कुछ वक्तव्यों में, कुछ लाइनों में आंकना नाइंसाफ़ी होगी। बाबा साहब जिन मुश्किलों से राष्ट्र समाज को आगे बढ़ाया वह कोई भूल नहीं सकता। सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना है तो उनसे प्रेरणा लेनी होगी। उनसे प्रेरणा ले करके समाज, देश की तरक्की में सभी युवाओं को लगना है, तभी राष्ट्र का विकास होगा। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा।
इसी तरह से जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नवोध्याय। जय भीम, जय भारत, जय विज्ञान।